नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करती हूँ कुछ एंटिटीज़ की जो कि पैरानॉर्मल वर्ल्ड में आजकल बहुत फेमस हो गई हैं। जैसे कि आपने बहुत सुना होगा कि कुछ एंटिटीज़ होती हैं जो बहुत ख़तरनाक होती हैं और कुछ एंटिटीज़ होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं। तो पॉइंट ये है कि इनको कैसे पहचानें और इनको कैसे साधना चाहिए या नहीं साधना चाहिए, इनकी साधना होती भी है या नहीं होती, इनको किस तरीके से सिद्ध किया जाता है या नहीं भी किया जाता, ये भी बहुत सारे सवाल हैं। तो देखिए, ये बात सच है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सच है। आप माने या नहीं माने, आपके आसपास बहुत सारी एनर्जीज़ हैं। एनर्जी ही को एंटिटीज़ का नाम दिया जाता है, जो कि एक ऐसी शक्ति जो काम कर रही है मगर आपको महसूस नहीं हो रही है। जब आप इनको देखना चाहते हैं, जब आप इनकी साधना करते हैं, मंत्र होते हैं, इनकी क्रियाएँ होती हैं, जब आप इनको करते हैं तो ये आपके भी सामने आती हैं और आपके अकॉर्डिंग जो भी आप चाहते हैं वो आपका काम करती है। तो पैरानॉर्मल वर्ल्ड में जो एंटिटीज़ होती हैं, जैसे कि प्रेत, पिशाच, बेताल बहुत डेंजरस होता है। कच्चा कलवा आजकल बहुत फेमस हुआ है, आपको पता होगा। 1.5 फुटिया है, वो बहुत फेमस आजकल एंटिटी चल रही है, लोग बहुत जानना चाह रहे हैं उनके बारे में। चुड़ैल हो गई, मरी हो गई, ये बहुत फेमस एंटिटीज़ हैं जो आजकल चल रही हैं। तो मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे आसपास होती है पर हमें फ़ील नहीं होती हैं, पर कभी कभी वो अपना एहसास हमें कराती हैं, पर हमें ये भी समझ नहीं आता है कि वो अभी हमारे साथ हैं या नहीं हैं। तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी या उसकी पहचान किस तरीके से करें कि आपके साथ कोई चीज़ है या नहीं है, आपको फ़ील हो रही है पर आपको समझ नहीं आ रही है कि ये प्रॉब्लम है क्या। जैसे कि आप देखेंगे, आपको अचानक से बहुत ठंड लगने लग गई है, अचानक से बहुत गर्मी लगने लग गई है, या पर्टिकुलर किसी स्थान पर, मतलब एक ही कमरे में आप यहाँ थे तो इतनी गर्मी नहीं लग रही थी, यहाँ आ गए हैं तो ज़्यादा गर्मी लग रही है, ये यहाँ थे तो इसी कमरे के अंदर एक जगह पर ज़्यादा ठंड लग रही है, एक जगह पर कम लग रही है, अचानक से चिल्स दौड़ रहे हैं। इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें होती हैं पर हमें समझ नहीं आती हैं। आपको सडनली अचानक से कोई स्मेल आने लगेगी जो कि इस तरीके से होगी जैसे कोई चूहा मर गया है, या कोई ऐसी बदबू जो आपसे सहन नहीं होगी। वो भी कुछ ख़राब एंटिटीज़ को प्रदर्शित करती है, या कुछ आपके आसपास एक्टिविटी या कुछ है ऐसा शो करने के लिए वो अपने आप को इस तरीके से दिखाती है। और भी बहुत सारी इसके पहचान होते हैं। कभी कभी आपको वो ऐसा लगेगा कि कोई अचानक से काली सी परछाई आपके साथ चल रही है, या आपके आगे से गई है, या आपको कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ परछाई आपको दिख रही है। वो परछाई काली और सफ़ेद दोनों तरीके से हो सकती है। इनकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है कि ये है भी या सिर्फ आपका वहम है। कभी कभी अंधेरा भी डर को जन्म देता है, और वो भी आधे लोग अंधेरे को देखकर ही डरते हैं कि शायद यहाँ पर कुछ होगा, बट ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत सारे तरीक़ों से वो एंटिटी या वो शक्ति या वो ऊर्जा आपको बताने की कोशिश करेगी कि मैं यहाँ पर हूँ या नहीं हूँ। तो इस तरीके से आप करिए, जिस तरीके से मतलब आप पहचान करिए कि आपको सही और गलत में पहचान पता चल सके। एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, जहाँ पर दोनों टाइम की जोत जलती है, मतलब आप दिया जलाते हैं जैसे सुबह भी और शाम को भी, तो आपको पता चलेगा कि आपके घर में नेगेटिविटी कम है। जहाँ पर आप देखेंगे कि पूजा होती ही नहीं है, आलस्य ज़्यादा रहता है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, तो छोटी छोटी बात पर कलह हो जाता है, वहाँ पर पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, और वहाँ पर बुरी आत्माएं या बुरी शक्तियाँ या नेगेटिविटी ज़रूर वास करेगी। तो आपको घर के अंदर सुबह शाम दीपक ज़रूर जलाना है। मंदिर के अंदर अगर आपके पास तुलसी है, तुलसी में आप शाम को दिया जलाइए। सूर्यास्त से पहले दिया जलाया जाता है तुलसी में दोस्तों, उससे पहले आपको तुलसी में दिया जला लेना है। संडे के दिन हमें तुलसी को नहीं छूना है। इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी कि संडे के दिन हम तुलसी को क्यों नहीं छूते हैं, तो उसको हमें कर लेना है। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी हर तरीके से आपकी रक्षा करते हैं। आप देखेंगे कि एक बहुत फेमस कहानी थी जो कि वाल्मीकि जी के टाइम से है, जिसमें एक ज़िक्र आता है रामायण काल में कि जो हनुमान जी
होते हैं वो किस तरीके से जो एंटिटीज़ होती हैं या जो बुरी चीज़ें होती हैं वो स्पेशली प्रेत जो होते हैं वो हनुमान जी का नाम सुनते के साथ ही वहाँ से चले जाते हैं। मतलब केवल मात्र हनुमान जी का नाम ही काफ़ी है। अगर आप पूरी हनुमान चालीसा एक दिन में पढ़ लेते हैं तो बहुत सारी ख़राब चीज़ें आपके पास नहीं आती हैं और आपके घर में, आपके परिवार में, आपके लाइफ में एक पॉजिटिविटी का वास होना शुरू हो जाता है। तो आप हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़िए। और एक कहानी है जिसके हिसाब से क्या होता है, एक व्यक्ति होते हैं जो कि हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त होते हैं और वो हनुमान जी से मिलना चाहते हैं। तो क्या होता है जब वो उनसे मिलने की कोशिश करते हैं और उनकी कौन रक्षा करता है या उनकी कौन मदद करता है, ये हम एक अलग कहानी के माध्यम से जानेंगे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ एक स्टोरी के माध्यम से ही बताऊंगी। अभी यहाँ पर हम एंटिटीज़ की बात कर रहे थे जो कि पैरानॉर्मल वर्ल्ड में काम करती है। तो यस, ये काम करती है और ये होती हैं और हमें इनको नहीं छेड़ना चाहिए, नहीं पुकारना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, कभी तो अनजाने में और कभी-कभी हम जानकर अगर इनको छेड़ने की कोशिश करते हैं तो ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। ठीक है, तो आपके अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर मुझे बताइए, मैं इनको सॉल्व करने की 100% कोशिश करूँगी। नमस्कार।